इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। 3-3.5 माह पहले यहाँ पर आना हुआ और आज जाना। एक प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। एक बार वृक्ष ने गिरते हुए पत्ते से कहा कि तुम व्यर्थ में दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो सृष्टि का नियम है। आप जाओगे, कल दूसरा कोई नया कोपल बनकर के दूसरा पत्ता आएगा। आना जाना एक क्रम लगा हुआ है। नदी बहती है और बह करके औरों की प्यास और उसकी पीड़ा को शांत करती है। और यदि नदी को कोई रोकना भी चाहे तो बांध बनाकर के नदी को रोका भी जा सकता है, लेकिन बांध बनाकर के नदी के प्रवाह को कभी बंद नहीं किया जा सकता है। बांध बनाया है, पानी एक लेवल पर आता है, पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। आप सभी ने भक्ति का बांध बनाया और भक्ति का बांध बना करके गुरु चरणों को रोकने का प्रयास किया। एक सीमा तक वो प्रयास तुम्हारा और बांध भक्ति का बना रहा। जैसे ही प्रवाह ऊपर को पहुंचा और पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। दोनों रूपक आपके सामने हैं। आज मैं आया, जब मैं यहां से जाऊंगा तो कल कोई दूसरा आएगा। पौधे में, वृक्ष में फूल आता है तभी फल आता है। और फल फूल ये कहें कि अब मुझे छोड़ करके नहीं जाना है, तो फिर दोबारा फूल और फल कैसे आएगा? आप सबकी भक्ति अनुकरणीय और सराहनीय है। विनोद कुमार जी बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे आज पता पड़ा। काश यदि ये चातुर्मास के प्रथम चरण से जुड़े होते तो आज यहाँ का माहौल कुछ और दिखाई देता। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, और जहां जागो वहां से एक कदम आगे बढ़ने का पुरुषार्थ हम सबके लिए करना है। ये पुरुषार्थ जारी तुम्हें रखना है, छोड़ना नहीं है। साधु संतों के चरणों में तुम्हारा किया हुआ निवेदन देर सवेर फल प्राप्त देगा ही देगा। सभी ने सब कुछ बोला, भावपूर्ण निवेदन भी आप सबके रखे गए, लेकिन
ये आज तुम्हारे द्वारा भावों का बीज बोया गया, कभी ना कभी फल और फूल के रूप में आपको फलवान मिलेगा। गुरु चरणों में सब लोग सभी जगह से जाते थे कि आज तुमने भक्ति का बीज बोया है, ये भक्ति का बीज कभी निरर्थक नहीं होता है। देर सवेर इसमें फूल और फल लगेंगे और आपको उसकी घनी छाया के साथ स्वादिष्ट फलों का भी लाभ होगा। और आप सभी ने चातुर्मास में जो लाभ लिया, कुछ लोग तो श्रावक और श्राविकाएं नियमित श्रोता के रूप में आते थे और उन्होंने सबने लाभ लिया। जो नहीं आ पाए उनको भी आशीर्वाद, और जो आए हैं उनको भी आशीर्वाद। चाहे अध्यक्ष साहब हों, चाहे पूर्व भूतपूर्व अध्यक्ष हों, चाहे वर्तमान के हों, चाहे आदिनाथ जिनालय हो और चाहे पारसनाथ जिनालय हो। आदिनाथ से यात्रा चलती है तो महावीर तक जाती है, तो बीच में सभी तीर्थंकर आ जाते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि एक छोर पर आदिनाथ प्रभु हैं तो दूसरी छोर पर महावीर और पारस हैं। ऋषभ देव का रा और महावीर का माँ, दोनों को मिला दो भगवान राम बन जाते हैं। ऐसे ऋषभ देव और महावीर से लेकर के ये सारी यात्रा राम बनने के लिए बनी हुई है। राम यानी आत्म राम, जो अपनी आत्मा से संबंध जोड़ लेता है वो आत्म राम बन जाता है, और जो आत्म राम को भज लेता है उसका कल्याण हो जाता है। चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ, सभी ने लाभ लिया, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में है। हमारे साथ में ब्रह्मचारिणी दीदी प्रथम बार उन्होंने अपना साथ दिया और उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से आप सभी माता बहनों को सराबोर भी किया है और उनसे सब लोग लाभान्वित भी हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो पुनः आपको लाभ देंगी, दूर बिना नहीं है। मैं तो उनसे कह रहा हूँ माँ को भी रख लो साथ। अब माँ की थोड़ी प्रतिकूलता है, आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनाई देता नहीं है और आदि आदि बीमारियाँ। जब व्यक्ति के जीवन में कोई एक चीज़ घर कर जाती तो सारी बीमारियाँ धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। तो आज नहीं कल फिर पुनः आएंगी और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह देव शास्त्र और गुरु के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा भक्ति भाव बना करके रखना है, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से हमें मिला हुआ है और इस दुर्लभतम जीवन की कीमत वही समझता है। कौन? जो धूप से आकुलित व्याकुलित हो रहा है तो वही व्यक्ति छाया की ओर जाएगा, और जिसको धूप का एहसास ही नहीं है तो छाया की कीमत क्या समझेगा। तो जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण है वही देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रख सकता है। तो हम अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। मैंने आज सुबह के उपदेश में प्रबोधन में कहा था, क्या कहा था कि हमारे गुरु के प्रति यदि कभी आंच आती है तो हम गुरु के प्रति आंच नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारे गुरु हैं, आराध्य हैं, तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर विधायक नहीं आए, उनके प्रतिनिधि मंडल के रूप में विनोद जी बैठे हुए हैं। तो ये हम लोग तीर्थंकर नहीं तुम्हारे सामने, तो उनके हम प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर हैं। हमें तो बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि आज तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का अवतरण नहीं है, जन्म नहीं है, तो कम से कम विद्यासागर जैसे संत आज धरा पर आए और वो भगवान महावीर की परंपरा को आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी श्रमण संस्कृति के जो उन्नायक है भगवान महावीर से लेकर के आचार्य कुंद कुंद देव, ऋषभ देव आदि सब भगवान से लेकर के विद्यासागर, ज्ञान सागर, शांति सागर, शिव सागर आदि आदि जो संघ परंपरा है, श्रवण परंपरा है, उनका हम सबको लाभ प्राप्त हुआ है। उस लाभ से लाभान्वित होने की हम प्रयास और प्रयत्न करें, जिससे हम सबका जीवन कल्याण हो। तो ब्रह्मचारिणी दीदी ने पूरा लाभ दिया और राजेश भैया जी उनने भी अपना जो जैसा बना साथ निभाया। तो एक संयोग आप इस चीज को माने कि जो
आया है वो जाता है, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो यही सोच करके हमें चलना है कि गुरु किसी एक समाज या संघ व्यक्ति से बनकर के नहीं चलते हैं, ये सृष्टि के संपूर्ण समाज के गुरु होते हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ। और हमारे बीच में मुकेश कुमार जी बीना से जो बराबर पिछले 4 माहों से आते जाते रहे हैं, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्होंने आदिनाथ चैनल के लिए, इस धर्म प्रभावना के लिए जो भी सहयोग राशि दी है, अपनी इस प्रवचन को, जिन वाणी को जन जन तक पहुंचाने में, उन सब के लिए साधुवाद और आशीर्वाद। इसी तरह अपनी लक्ष्मी का, धन का सदुपयोग सदकार्य में करते रहें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब तुम्हारी किस मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता है। न कुछ लेकर के हम आए थे, न लेकर के जाना है। यहाँ का हिसाब किताब यहीं चुका करके जाना है। तो इस बात को अपने दिल और दिमाग में बैठा करके रखना है कि ना मैं कुछ लेकर के आया था, ना कुछ लेकर के जाएंगे। साधु संत एकदम फकीर होते हैं। आपको लगता है कि इतना करवाते हैं, करते हैं, पता नहीं साथ लेकर के ना चले जाएं। एक ओछी मानसिकता के धनी जो होते हैं वो यही सोच पाते हैं, और जो विशाल सोच के धनी होते हैं वो पूछते हैं, ये बताओ कहां क्या करना है। इस बात को कभी दान का अवसर आता है तो पीछे कभी नहीं हटना। यथाशक्ति हम सबको दान करना है, और आज दान करोगे तो कल त्याग कर पाओगे, और दान नहीं कर पाओगे तो त्याग भी कभी नहीं कर पाओगे। छोड़ करके जाना पड़ेगा, दे करके नहीं जाएंगे। तो सभी के लिए समय पर्याप्त हो गया, समय से ज्यादा समय हो गया है। मैं चाहता हूं कम कहा अधिक समझना। और सारा आपको एक बात और कह दूं, मेरे नाम से YouTube चलता है, ARAH स्पेस देकर के मेरा पूरा नाम आ जाता है। तो उसको सब्सक्राइब क्या बोलते हैं, बेल आइकन, और ये सब करके सारा दिल्ली का पूरा कम से कम 150-200 प्रवचन, पूरे 5 माह मैंने प्रवचन किया कृष्णनगर दिल्ली से, और यहाँ पर 3.5 माह बराबर प्रवचन हुआ। सारा प्रवचन YouTube चैनल पर डाउन है। तो आपको जब मेरी याद आए तो वहां से इन वाणी को सुन सकते हैं। अपनी अंतः स्थिति को स्थिर करने के लिए शब्दों को जब याद आए कि महाराज जी क्या बोलते थे बगिया में, क्या बोलते थे चंदापुर जिनालय में, वो सब डाउनलोड है, भरा पड़ा है। बस अपना उपयोग योग स्थिर करके उसको सुनना है। और अभी तक यहाँ पर मनु पंकज, उसने सारा रील बना करके और YouTube पर प्रवचन डाल करके एक अच्छा मीडिया का काम किया है। और अशोक भाई जो आदिनाथ चैनल से कैमरामैन हैं, इनने भी अपनी बाकायदा पिछले 1 माह से 1.5 माह से सेवाएं दे रहे हैं। और इसी तरह से जिन वाणी को जन जन तक पहुंचाने का आप सभी का प्रयास अनुकरणीय और सरल और सहज रहा है, जिससे लोग लाभान्वित होते हैं। तो नदी बहती है तो नदी पर बांध बना करके रोक लेते हैं, पर उसके प्रवाह को नहीं रोक पाते हैं। तो साधु संतों के लिए आप रोक सकते हैं, रोक लेते हैं। तो भक्ति का बांध बना करके, पर उनके अंतर की यात्रा ज्ञान की धारा तो निरंतर बहती रहती है। और उसी के परिणाम स्वरूप साधु संत जगह जगह जाकर के विचरण करके धर्म की प्रभावना करते हैं। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का मतलब ये नहीं समझना कि इसी मंदिर में, पूरे नगर में मुझे अच्छा लगा है। सभी श्रद्धालु धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जब उपसर्ग होता है तो तभी उसका महत्व समझ में आता है। यदि दूध फटे नहीं तो दूध की कीमत कोई समझ नहीं पाता है। तो दूध फटना भी जरूरी है, और दूध का उपयोग सदुपयोग करना भी हमें जरूरी है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से मैं आप सभी को विराम देता हूँ। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं,
और पांखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान और गुरु तुमसे दूर नहीं। और जिसके लिए मंदिर घर से दूर लगे, समझ लो नरक पास में है। इसलिए मंदिर को पास समझो और जीवन का उत्थान और कल्याण विकास करो। इसी पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी गुरुओं का आशीर्वाद रहा, सभी आचार्यों का आशीर्वाद रहा, जिनकी परम कृपा से आज मैं चातुर्मास करके एक सफलतम बल्लेबाज बनकर के यहां से बैटिंग करके जा रहा हूं और वो छक्का लगे यहां पर। सब लोग फेल हो गए, कैच नहीं ले पाए। यही कुशलता है एक अच्छे बल्लेबाज की। तो आप सबने बैटिंग भी बड़ा जबरदस्त की। बिना बैटिंग और बिना फील्डिंग के कभी काम नहीं होता, तभी खेल में मजा और आनंद आता है। पर मजे की बात यह है कि कोई क्रीज आउट भी नहीं हुआ, पूरे रन बना करके पास हो गया है। पूरा 20-20 चला यहां पर मैच, कोई कमी नहीं रही। और सभी के लिए बहुत बहुत गुरुदेवों का आशीर्वाद। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जो हमारे धरती के भगवान थे, वो आज धरा पर नहीं है, किसी और के हो गए हैं, पर उनकी ध्वनि और उनका आशीर्वाद हर व्यक्ति की छत्र छाया बनकर के चल रहा है। उसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव श्री अपने आचार्य समय सागर जी महाराज, सुधा सागर, समता प्रमाण सागर जी, योग नियम सागर जी, ये हमारे संघ के ऐसे साधु हैं जहां पर खड़े हो जाते वहीं से लाइन शुरू होती, वो किसी लाइन में लगने वाले उनके पीछे लाइन चलती है। तो ऐसे संतों का आशीर्वाद जहां मिल जाए तो पत्थर में भी पानी निकल आता है। तो कुरवाई वालों ने पानी निकाला है पसीना बहा करके। एक पसीना अब तुम्हारा जहां भी बूंद गिरेगी वहां सोना उगलना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश।